बस बहुत हो गया सासू मां। ये औरत कुछ भी कहानी बना रही है और आप इस पर भरोसा करके अपने बेटे, बेटी और दामाद को मारने लग गई। चुपचाप मार इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि आप उम्र में हमसे बड़ी हैं। पूछिए इस औरत से कि क्या सबूत है इसके पास कि हम इसके साथ मिले हुए थे। पूछिए। अच्छा, सबूत चाहिए अपने खिलाफ? हम बोल रहे हैं कि तुम सब मेरे साथ मिले हुए थे। वाह, ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा तो सच हो जाएगा का? यही तो प्लान है इसका सासू मां। ये आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है, बिना सबूत के हमें दोषी ठहरा रही है। तू सच बोले, उससे तो अच्छा यही होगा ना कि तेरा डी एंड हो जाए। उधर देख, तेरा मर्द भी मेरे साथिज मिल गया है। सबूत है। हमारे पास सबूत है माँ जी। ए अंजू, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? चुपचाप खड़ी रहो और अपनी औकात में रहो। भैया, आप बेहिचक होकर बोलिए भाभी। हम हैं यहाँ, अभय जी भी है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओगी। तेरी तो तू दो कौड़ी की औरत। यही तो गलती थी आपकी, अपनी हीरे से भी अनमोल पत्नी को दो कौड़ी का समझा। आप शायद भूल गए कि एक औरत सिर्फ तब तक बर्दाश्त करती है जब तक कि उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आ रही हो। हमने भाभी से कितनी बार कहा कि आपके जुल्म ना सहे, पर वो बेचारी आपके सुधरने का इंतजार करती रही। और आज अच्छा लग रहा है कि भाभी ने आपको जवाब देने का मन बना लिया। आज इंसाफ का दिन है, आज इस घर में इंसाफ होगा। जिस परिवार के लोग पैसों में फंसे हो, एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, घर की औरत का अनादर कर रहे हो, वो परिवार बिखर जाता है। आप सब लोग अपने ही घर को दीमक की तरह क्यों खाए जा रहे हैं? और किस लिए? पैसों के लिए, जायदाद के लिए। तो फिर उन्नति करने में मदद कीजिए ना। ये सब कुछ आप लोगों का ही है, और ये सब कुछ सही रास्ते पर चलकर भी तो मिल सकता है ना। कोई भी इंसान ये सब अपने साथ लेके नहीं जाता इस दुनिया से। बस करो बिंदिया, बस करो। बिना बात के ज्ञान क्यों बांट रही हो? हम लोग नहीं है इस मेघा के साथ। आप लोग शामिल थे और इसके गवाह हम हैं।
हम जानते हैं कि आप लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। हमें सच्चाई जैसे पता चली, इन लोगों ने धमकी देकर हमारा मुंह बंद करवा दिया। मगर आज बिंदिया की हिम्मत देखकर हमें भी सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इतना सब कुछ सहकर भी बिंदिया इनके सामने खड़ी रह सकती है, तो हम भी सच बोल सकते हैं। भले ही हमारा पति सलाखों के पीछे क्यों ना चले जाए, लेकिन हम सच्चाई का साथ देंगे। इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि ये औरतों की इज्जत करना सीखे। इन्होंने, दीदी ने और नंदोई जी ने मेघा के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अभी पीछे हटो। नहीं। भाभी, बहुत हो गया तमाशा। अब किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो इस अंजू की गर्दन काट दूंगी। नहीं। फिर मत, मुझे यहाँ से निकलना है। अब है, अगर अपनी भाभी को जिंदा देखना चाहते हो तो इन पुलिस वालों को बोलो पीछे हटे। ठीक है। तुम लोग को भी साथ चलना है तो चलो, मामला बिगड़ गया है। यहाँ रहोगे तो फंस जाओगे, सीधा सब के सब जेल जाओगे। नहीं, आप लोगों ने अब तक बहुत गलत काम किया है। अब कानून से भागने की कोशिश करके एक और गुनाह मत कीजिए प्लीज। हम तो निकल रहे हैं मेघा के साथ। भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज भैया। हटाओ, आगे मत आना। क्या कर रही हो? इनके पास हमारे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। चुपचाप शांति से यहीं खड़ी रहो, कछु नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। अरे विश्वास रखो। छोड़ दो। सत्तू, छोड़ दो। जुबली, पीछे रहो। अभी भाभी, चलो। अगर अभी भी आपको हम पर शक है तो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं साले साहब, पर हम अभी यही कहेंगे कि हम उस मेघा के साथ नहीं थे। वो तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा जीजा जी। लेकर जाओ उन दोनों को, और कोई भी ढील देने की जरूरत नहीं है। ये सोच के कि ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरी दीदी। अबे ले जाओ। रुकिए, आप सब लोग बाहर जाइए। हम अपने घर वालों से कुछ बात करनी है। अरे इनसे क्या बात करनी है बिंदिया? प्लीज कानूनी कार्रवाई को ऐसे मत रोको। तुम्हें इनसे जो भी बात करनी है इनके गिरफ्तार होने के बाद कर लेना। अभय जी, आपको जो कार्रवाई करनी है कर लीजिएगा, पहले हमारी बात सुन लीजिए। बिंदिया
इन्हें माफ करने की तो सोचना भी मत प्लीज। तुमने जब जब इन लोगों को माफ किया है, अरे सुधरने के बजाय इन लोगों ने और गलत काम किए हैं। और इस बार तो इन लोगों ने पूरे राज्य के खिलाफ एक साजिश रची है। इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए विंध्या। अभय जी, हम इन्हें सजा देने से नहीं रोक रहे, बस इनसे बात करना चाहते हैं। नहीं, वो तुम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ये पुलिस की हिरासत में है। तुम बाकी पुलिस वालों को कमरे से बाहर भेज सकती हो, लेकिन यहां मैं भी हूं, और मैं एक पुलिस वाला हूं विंध्या। अगर आप एक पुलिस वाले हैं, तो हम भी राज्य के सीएम हैं, और हम ये ऑर्डर देते हैं कि इनकी गिरफ्तारी थोड़े समय के लिए टाल दी जाए। अभय जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें जो बात कहनी है वो बहुत जरूरी है। आप लोग बाहर जाइए। अरे ये तो बता, इस तरीके से भागकर जाएंगे कहाँ? पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। कब तक दौड़ के जाएंगे इस तरीके से? अरे कहाँ बैठ? आ जाओ, चलो जल्दी। लेकिन आप दोनों भागे नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपकी गिरफ्तारी रोकने के पीछे एक वजह है हमारे पास। आप लोगों को हमें बताना होगा कि वो बड़ा प्लान क्या है। अरे कौन सा बड़ा प्लान? हमें तो कुछ। वही बड़ा प्लान जो मेघा ने बनाया था। अभी उसने खुद ही बताया ना कि वो तुम्हें सीएम के पद से हटाना चाहती थी। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं थी, उसने खुद ही तो। उसने खुद क्या कहा वो हमने भी सुना। पर आप ये मत जताइए कि आप उसके साथ नहीं थे। अंजू भाभी को सब पता था, और उन्होंने हमें भी सब कुछ पहले ही बता दिया था। आपको अपनी सजा में कटौती चाहिए। सच सच बता दीजिए कि आपका उसके साथ क्या प्लान था। हमारी तो उसके साथ केवल यही डील थी कि हम उसकी तुम्हारी जगह लेने में मदद करें। उसे हमें मिल जाता, और जितने समय तक वो सीएम के पद पर रहती, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाती रहती। फिर उसके बाद जनता की नजर में भी बिंदिया भारद्वाज सीएम नहीं रहती, उसे सीएम के पद से हटवा दिया जाता। बिंदिया को सीएम पद से हटाकर किसे फायदा होने वाला था? अभी भी वक्त है, पूरी बात बता दीजिए। हम अभी भी आपकी मदद कर सकते हैं। अरे हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग को नहीं पता। देखो हम दोनों आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ये आपसे कह रहे होंगे दीदी, लेकिन सच तो ये है कि वो नकली बिंदिया अपनी जगह इन्हें सीएम बनाने वाली थी। है ना? नहीं साले साहब, ये सच नहीं है।
दरअसल हमें तो सीएम बनना ही नहीं है। हमारा तो डील सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का था, इसीलिए उसकी मदद कर रहे थे। इससे पहले जब बिंदिया सीएम थी तो हमारे ड्रग्स की एंट्री रुकवा दिया करती थी। हम जानते थे कि बिंदिया हमारे गलत कामों में कभी हमारी मदद नहीं करेंगी, इसीलिए मेघा की मदद कर रहे थे हम। लेकिन मेघा बिंदिया बनकर उसकी जगह किसे सीएम बनाने वाली थी, ये तो हमें भी नहीं पता। हमारा विश्वास कीजिए साले साहब। फिर कौन है जो बिंदिया के बदले सीएम बनना चाहता है? और इस सब साजिश में इस मेघा की इतनी मदद कर रहा है? आपने हमारी मदद क्यों की? अगर ये मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? असली खेल तो इन्हीं का रचा हुआ है ना। इन्होंने ही कहा था मुझे कि मैं हरिशंकर को लालच दूं और अपने साथ मिलाऊं, क्योंकि ये सबके सामने नहीं आना चाह रहे थे। अगर यहाँ पर बात सीएम के कुर्सी पर बैठने की है, साजिश सच में बहुत बड़ी है। पर ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब करने के लिए मेघा के साथ हाथ मिलाएगा? इनके जैसा शातिर दिमाग तो किसी के पास नहीं। यही है असली मास्टरमाइंड। लेकिन पापा, आपने ये सब... अंदर चलो, सब बताता हूं। बिंदिया और अभय ने हमरे खिलाफ चाल चलकर हमारी सारी जायदाद मिठाई से लेकर फिर से उस ससुरी बर्फी को दे दी। हमें क्या मिला? खाक, रत्ती, कुछ भी नहीं। हमारी हालत क्या है? हाँ? ससुरा धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। फिर हमारी मुलाकात मेघा से हुई, जो बिंदिया से बदला लेने के लिए और अभय को फिर से पाने के लिए एक मौका तलाश कर रही थी। हमने इससे कहा कि अगर ये अपनी पहचान त्यागने को तैयार है तो उससे वो सब मिल सकता है जो वो चाहती।
के तैयार हो गई। फिर इसने हरिशंकर को मोहरा बनाया और बिंदिया की जगह ले ली। मेघा के साथ दरअसल ये सारी चाल हम ही तो चल रहे थे। अरे वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन अब का फायदा? ये खेल तो सारा खत्म हो गया ना। का ऐसे चपड़गंजू जैसी बातें नहीं करते। खेल खत्म कहाँ हुआ? खेल तो अभी शुरू हुआ है। इस खेल का अगला पड़ाव भी पहले से सोच कर रखा गया होगा अभय जी। वो मेघा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके साथ जो कोई भी है, उसके साथ मिलकर एक नया प्लान बनाएगी। पर उससे पहले हम उसकी चाल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब वो जरूर कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे। वो मौके की तलाश में होगी और उसे ये मौका हम खुद देंगे।